नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार के आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 5 प्रश्न लेके आए हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और उसे आसान तरीके से आसान ट्रिक के द्वारा हम आपको करवाने वाले हैं। क्वेश्चन जो आपको लाए हैं, पहला नंबर क्वेश्चन, ये बार बार हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस गणितीय संक्रिया के ऊपर डाला जाता है। इसे आपको आसानी से समझाते हैं हम, आप समझिए इसको। यदि परसेंटेज, प्रश्न में क्या है, यदि परसेंटेज का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, जोड़ का अर्थ में घटाव है और भाग का अर्थ जोड़ है, तो इस एक जो प्रक्रिया संक्रियाएं दी गई हैं उसमें उसका मान बिठाने के बाद क्या मान आएगा। तो बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ पे हम 180 लिखते हैं जो प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है 180। गुना की जगह पे हमें क्या लेना है? गुना का अर्थ भाग में है, तो गुना का अर्थ हमें क्या डालना है? यहाँ पे भाग डालना है। उसके बाद फिर 6 लिखेंगे। जोड़, जोड़ यहाँ पे दिया हुआ है। जोड़ का अर्थ क्या बताया गया है यहाँ प्रश्न में? जोड़ का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? घटाव का चिन्ह डालेंगे। उसके बाद को क्या डालेंगे? 10 है, 10 लिख देंगे। परसेंटेज का अर्थ यहाँ पे क्या डाला गया है? गुना का, तो परसेंट के जगह पे क्या डालेंगे? गुना। इस तरह के प्रश्नों को कभी छोड़ के मत आइएगा परीक्षा में। बहुत आसान, और हम आपको समझाने के लिए इतना समय ले रहे हैं। बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। 10 के बाद गुना 3 हो गया। और यहाँ भाग का अर्थ क्या बताया गया है प्रश्न में? भाग का अर्थ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ का बताया गया है। भाग का अर्थ जोड़ बताया गया है, तो हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे? जोड़ लिखेंगे। उसके बाद 10 लिख देंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। सब आसानी से, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। 180 में 6 से भाग देंगे। पहले इस प्रक्रिया को जान लेते हैं। 180 में 6 से भाग देंगे तो 6 त्रिक 18, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 गुना 3 पहले भाग होता है, हमें पता है। पहले भाग, पहले का, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाव का प्रक्रिया संपन्न किया जाता है संक्रिया में। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया, तो अब गुना यहाँ पे हमें करना है इसको। तो 30 माइनस कितना हो जाएगा? 10 या 30, 30 माइनस 30 प्लस 10। अब यहाँ पे देखिए 30 में से 30 घट जाएगा, ये इसको डायरेक्ट काट दीजिए या घटा के लिखिए। तो कितना बचा मेरे पास? 10। आंसर क्या निकला? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या निकला? ऑप्शन नंबर बी। ये आंसर हो गया आपका सॉल्यूशन। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को ये इस प्रकार CLANEDR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सर्कुलर को कैसे लिखा जाएगा? हम देखिए, आपको समझाने के लिए हमें यहाँ पे बोर्ड पे लिखना पड़ रहा है, नहीं तो हम बोर्ड पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आसानी से आप बना सकते हैं यहाँ से भी। अब यहाँ पे देखिए, हम पहले आपको लिख के बता दे रहे हैं। कन्वर्ट किया, अब हमें इस दोनों में कन्वर्ट जो किया उसको, इसका रिलेशन ढूंढना है बहुत आसानी से। अब देखिए यहाँ पे ये C 3 नंबर पे होता है, यहाँ भी 3 नंबर पे, A 2 नंबर, 1 नंबर पे, L 12 नंबर पे। L 12 पर तो A 1 पर, A 1 पर तो N 14 पर। इससे इस प्रकार से कोई रिलेशन नहीं मिल पा रहा है। रिलेशन हम लोग ढूंढना बहुत आसानी से आपको ढूंढना होगा। अब यहाँ रिलेशन क्या मिल रहा है, ठीक से आप समझिएगा। इसमें रिलेशन मिल रहा है क्या? ये इस लेटर का पहला जो कैलेंडर जो ऊपर में लिखा हुआ है, इसका पहला लेटर जो है, अब देखिए इसका रिलेशन हम ढूंढ के आपको बता रहे हैं। इसका पहला लेटर जो है, ये पहला लेटर में कोई चेंजिंग नहीं है, देख रहे हैं? ये पहला लेटर में कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ भी जो है आपका लास्ट लेटर में कोई चेंजिंग नहीं है। इसके पहले और लास्ट लेटर में कोई चेंजिंग नहीं है। तो इस प्रकार ये एक रिलेशन तो हम मेरे सामने मिल गया कि इसका पहला और अंतिम लेटर में। उसी प्रकार से हम जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है उसको जो हल करना है, CIRCULAR। अब इसमें रिलेशन उसके अनुसार से हम इसका पहला लेटर लिख देंगे। यहाँ पे पहला लेटर लिख देंगे तो पहला लेटर यहाँ C का C हो जाएगा,
अब पहला लेटर जब हम सी का सी डाल देंगे तो अब यहाँ पे देखिए, फिर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पहला लेटर यदि यहाँ पे हम सी का सी डालते हैं और लास्ट लेटर आर का आर लिखते हैं तो बहुत आसान है, 2 लेटर तो मिल गया मेरे पास। अब इसके बाद क्या रिलेशन है वो ढूंढना है। अब ये रिलेशन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि फर्स्ट लेटर का स्थान हो गया सेकेंड पर, अपने आप को अब रिप्लेस कर रहा है, अपने आप के स्थान को ठीक 2 अक्षर अपने आप की जगह को चेंज कर रहा है। ये अपने उसके स्थान पे चला जा रहा है बैठने के लिए, और ये इसके स्थान पे बैठने के लिए आ जा रहा है। देख रहे हैं, ये डी जो है ई के स्थान पे चला गया, और ई कहाँ आ गया, ई आ गया डी के स्थान पे बैठने के लिए। बस देख रहे रिलेशन मिल गया ना। बस इसी प्रकार से इसका रिलेशन आपको ढूंढना है। हमें आर के जगह आई लिख देना है, आर आई के जगह आर, और आर के जगह क्या लिखेंगे, आई। देखिए कितना आसानी से मिल रहा है। यू के जगह बस अपने आप को पेयर किया है, वो खुद पेयर जगह चेंज किया है। जैसे मंत्री लोग जगह चेंज करता है कुर्सी पकड़ने में, वैसे यहाँ पे जगह चेंज हुआ है। यहाँ पे सी के जगह यू हो जाएगा, और यू के जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका भी चेंजिंग होगा। देखिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको करके बता रहे हैं, जो आप समझ पाइएगा तो इसको आसानी से आप कर लीजिएगा दिमाग में। इतना लिखने की, परीक्षा में लिखने की इतना जरूरत नहीं है। रिलेशन ढूंढने के लिए आपको जो अतिक्रम करना हो, रिलेशन ढूंढ लीजिए, उसके बाद अपना दिमाग में आपको उसको बैठा के हल कर लीजिए। देखिए कितना आसानी से एल के जगह पे ए के जगह पे एल, एल के जगह पे ए, और लास्ट शुरू, क्लियर। अब हमें देखना है कि ये वर्ड है किस में, किस ऑप्शन में है। सी आर आई, सी आर आई यू इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। सी आर आई यू, इस ये तो एकदम नहीं होगा। ये इसमें देखते हैं यू है, यू के बाद सी एल है, लेकिन होना चाहिए क्या, सी ए होना चाहिए। तो यू के बाद सी ए, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, इसको समझ लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ढंग से समझ लीजिए फिर से स्क्रीनशॉट में। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ये रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। अब इसे ढंग से, ये तो क्लियर, ये तो सेकेंड का, ये एकदम इसमें कोई प्रश्न में जान नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ये बताना चाह रहे हैं डिटेल्स में, और आपके दिमाग में ये डिटेल्स अटक जाए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा दीजिएगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन को अपने ऊपर लीजिएगा। फोटोग्राफ क्वेश्चन में जो कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को आप खुद अपने ऊपर ले लीजिएगा, तो अब बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब कैरेक्टर में जैसे हम घुस जाते हैं कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी, वो आदमी हम खुद बन जाते हैं। मान लीजिए वो खुद बन जाइएगा वहाँ पे क्वेश्चन में, तो आपको आसानी से निकल जाएगा। तो एक आदमी मैं खुद हो गया, तो अपने दोस्त को कहता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ हुई, इकलौते पुत्र की पुत्री, तो उनका इकलौता पुत्र यदि है तो मैं खुद हुआ ना। ये क्वेश्चन में कितना आसानी से है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। आप ऐसे पढ़िएगा तो अपने ऊपर लीजिएगा तो बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। हम अपने ऊपर लेके आपको समझा दे रहे हैं कि एक आदमी अपने दोस्त को कहता है, तो दोस्त आप लोग हमारे दोस्त हुए, हम आपको कह रहे हैं, आदमी मैं हो गया कि वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता पापा हुए, की पत्नी मेरी माँ हुई, कि इकलौते पुत्र मैं खुद हो गया, कि पुत्र की पुत्री है तो वो मेरी बेटी हो गई। अब ये कितना आसान है देखिए। तो फोटोग्राफ में जो लड़की है आदमी से किस प्रकार संबंधित है, क्लियर हुआ ना, वो क्या हो गया उस। आप इस बात को बहुत आसानी से समझते हैं, वो हमारी बेटी हुई, पुत्री हुई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आप अपने आप ऊपर ले लिए तो कितना आसानी से बन गया, पुत्री। अब इसको डायग्राम तरीके से भी बनाते हैं, डायग्राम से भी समझ लीजिए। अब डायग्राम यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, इशारा करते हुए आदमी अपने दोस्त को कहता है कि वह मेरे पिता, डायग्राम कैसे बनेगा,
मेरे पिता पहले लिखिएगा, पिता की पत्नी लिखिएगा, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी लिख दिए। अब ये पिता की पत्नी जो हो गई, आदमी कौन बोल रहा है? आदमी बोल रहा है किसकी ओर इशारा करते हुए? पिताजी की ओर इशारा करते हुए। तो आदमी यहाँ लिखा जाएगा। डायग्राम यदि बनाइएगा तो डायग्राम से भी बना सकते हैं, डायग्राम से भी जल्दी हो जाएगा। आदमी पिता की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि मेरे पिताजी की एक पत्नी है और उस पत्नी की एकलौती, एक पत्नी के एकलौते पुत्र, यहाँ एकलौता लिखना होगा, एकलौता पुत्र, एकलौते पुत्र। अब ये लिख दिए हम एकलौते पुत्र। अब इसको समझिए, एकलौते पुत्र की पुत्री है। अब इसकी पुत्री नीचे हो जाएगी, जितना छोटा होगा वो नीचे नीचे जाते जाएगा। पुत्री नीचे लिख दिए। तो अब समझ में आ गया कि वो आदमी कौन हो गया? ये आदमी तो यही एकलौता हो गया ना। ये आदमी इसमें जो हुआ वो कौन है? आप हमें समझाइए वो आदमी कौन हो गया। डायग्राम से भी आप क्लियर समझ में आ जाएगा कि वो आदमी जो है, ये आदमी यही एकलौता आदमी हुआ। और इसकी ये इसके साथ क्या संबंध हो गया? ये उसकी पुत्री हुई। इसका ये ऑप्शन, इसका कौन सा आंसर ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, पुत्री। निर्देश को पढ़ना है। देखिए, निर्देश को बार बार पढ़ते रहना है और समझना भी है। निर्देश समझ लीजिएगा एक बार तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। प्रत्येक प्रश्न में ये जो विसर्ग जैसे दिया हुआ है कि बाईं और दो शब्द दिए गए हैं तथा दाईं और एक शब्द, वह एक प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द ऐसा चुनें जिनके दाईं ओर वाले शब्द से वही संबंध हो जो बाईं और वाले दोनों शब्दों के बीच हो। अब ये इस प्रश्न का कहना है, निर्देश का, कि इसके दाईं तरफ, इसके बाईं तरफ वैसा ही शब्द चुनना है कि इससे इसका रिलेशन और इससे इसका रिलेशन बन जाए। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में, गुरुत्व कर्ष, गुरुत्व कर्ष। अब इसको यदि विग्रह करेंगे, इसका विग्रह यदि करते हैं तो या संबंध निकालते हैं तो क्या संबंध निकलता है कि गुरुत्व का अर्थ कर्ष से है। गुरुत्व का अर्थ कर्ष से जिस प्रकार है उसी प्रकार चुंबकत्व, गुरुत्व मीन्स खिंचाव, खिंचाव का अपने ओर खींचना, मतलब कर्ष मीन्स घर्षण का संबंध गुरुत्व से है। तो चुंबकत्व का क्या होगा? चुंबकत्व का तो बहुत, जैसे इसका रिलेशन ढूंढ लिए उसी प्रकार तो चुंबकत्व का अर्थ क्या हो जाएगा? आकर्षण से, खींचने से। चुंबक किसी भी चीज को क्या करता है? अपने ओर खींचता है। गुरुत्व जैसे खींचता है, घर्षण पैदा करके खींचता है, और चुंबक भी उसी तरह क्या करता है? आकर्षण करता है किसी भी चीज को। चुंबक भी क्या करेगा? आकर्षण। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, आकर्षण। चुंबक क्या करता है? चुंबकत्व आकर्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पढ़िए इसको। लड़कियों की कक्षा में वंदना ऊपर से, प्रश्न में क्या है? लड़कियों की कक्षा में वंदना नाम की लड़की है, ऊपर से 25वां स्थान है और नीचे से 8वां क्रम है। ऊपर से 25 और नीचे से, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ये आपका रैंकिंग का प्रश्न आता है। देखिए, आप पहले इसको समझ लीजिए कौन सा प्रश्न किस कंटेंट किस एक्सरसाइज से आता है, तो आपके दिमाग में स्केच बन जाएगा कि उस एक्सरसाइज में अभी तक हमने क्या किया, क्या प्रैक्टिकल किया, क्या थ्योरी किया, क्या वर्कआउट किया। वो दिमाग में स्केच जैसे ही बनेगा तो आप 2 सेकेंड भी नहीं, 2 सेकेंड बोला जाता है, 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप तुरंत देखिएगा, आंसर लगा दीजिएगा। या तो हम यहाँ देख के ही आपको आंसर हम बता देंगे कि 25 में से आप 25 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 25 7 32। इसका आंसर 32 होगा। लेकिन क्यों और कैसे हुआ ये पता समझ, ये तो लेना होगा ना, ये जानकारी लेना होगा क्यों 32 हुआ। अब इस चीज़ को दिमाग में स्केच करने के लिए ये 32 आया कहाँ से, कैसे हुआ, ये यदि एक बार समझ लीजिएगा तो आप भी मेरे जैसे एक बार में टिक लगा दीजिएगा। अब समझते हैं प्रश्न का सॉल्यूशन। कि हमें पता है, पहले तो एक डायग्राम से समझाते हैं आपको। ऊपर से ये 25 नंबर पे है, किस स्थान पे है? 25वां है। नीचे से ये 8 नंबर पे है, 8वां है। नीचे से 8वां, ऊपर से 25वां। अब कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कक्षा में तो यही यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक ही ना छात्र होगा। या तो 25 उठ के यहाँ आएगा या तो 8 उठ के वहाँ जाएगा। यदि 25 को उठा के यहाँ लाते हैं हम
25 के बाद यहाँ लाते हैं, यहाँ 25 लिख देते हैं। ये तो बंदना एक ही है, ये 25 नंबर पे भी बंदना है और 8 नंबर पे भी बंदना है, तो एक बंदना तो घट जाएगी कुल विद्यार्थी में ना। तो 25 में से एक विद्यार्थी घटा लेंगे, दोनों दो बंदना में से एक ही बंदना न लेंगे। बंदना नाम दो हो गया, यहाँ पे जगह दो घेरेगी, लेकिन आदमी तो लड़की तो एक ही है, बेंच पे तो एक ही बैठेगी। अब इस प्रकार से एक बेंच पे जो बैठेगी लड़की बंदना वो घट जाएगी, तो 25 में से 8 घटा देंगे या 8 में से 1 घटा देंगे, कोई किसी दोनों में से एक सीट घट जाएगा। तो वही तो घटा के हम जोड़ दिए बंदना होगी। अब यहाँ से 25 और ये -7, ये क्या हो जाएगा 25, और ये यहाँ पे ये सीट यदि ये बंदना आ गई तो ये -7, यहाँ पे 7 ही बचेगा। अब ये 8 खत्म होके क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ तक काउंटिंग करेंगे तो 25 के बाद 7 बार गिनना होगा, जो क्या हो गया हमारे पास 32 हो गया। आपके देखिए सीधा दिमाग में हिट करेगा, ये सीधा दिमाग में घुसने का ये तरीका है। दिमाग में यदि घुस गया तो आपको एक बार क्वेश्चन देखिए तुरंत बना के क्लियर सेकंड के अंदर। अब इसका दूसरा तरीका भी समझ लीजिए, दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। यदि कुल छात्र की संख्या बोला जाए कभी भी, कुल छात्र की संख्या, तो कुल छात्र की संख्या, कुल लड़की कुल छात्र या जो भी प्रश्न में दिया हो, कुल छात्र की संख्या बराबर होता है ऊपर से, या उसको लेफ्ट बोलिए, लेफ्ट प्लस राइट -1। अब लेफ्ट मीन्स हो गया 25, ऊपर से नीचे से 8 -1, वही तो यहाँ भी हम भी किए। अब 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 -1, 33 में से 1 गया, कितना हो गया 32। 32 कैसे हुआ समझ में आ गया? ये आंसर 32C कैसे आया समझ में आया आप लोगों को? यही समझाने के लिए तो इतना हमने आपको बताया। अब इस समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। आप लोगों के सहयोग से, आपके खुशी से हम खुश होंगे, आप खुश यदि होंगे, आप परीक्षा में पास कीजिएगा तो हमें खुशी मिलेगी। आप इस तरह के प्रश्न को समझ लीजिएगा तो हमें खुशी मिलेगी, हमें प्रोत्साहन मिलता रहे आपके द्वारा। आगे और भी वीडियो हम इस तरह से बनाते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, आप खुद सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। थैंक यू। और 15 अगस्त की शुभकामनाएं, 15 अगस्त की शुभकामनाएं। एक दिन पहले, 2 दिन पहले हम आपको विश कर दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो आप लोगों को, आपके फैमिली को, सारे हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे देश के वासियों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।